मैं उल्लू हूँ, भरी रात में आ जाता हूँ, और जब आप मुझे कुछ समझने लगते हैं मैं आप ही के साथ में आ जाता हूँ। हमको देखकर एक लड़की बंबई में कहती है, अम्मा आसाराम बापू छूट गए का? हम कहे हम आसाराम बापू नहीं बेटवा, कहन तो बाल कटाई लगा हियाँ टहरत है। हम एक सैलून गए, हम कहे सैलून वाले हमारे बाल काट दो यार। बोला कि 200 रुपये लगेंगे। हमने कहा हमारे उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर इलाहाबाद में तो 30-35 रुपये हम काट देते हैं। तो एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा बे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया है, हमारे इंडिया में 1,500-2,000 दे दो पूरा गर्दन उड़ाए दे। उच्चता में हम सब लोग भले भिन्न भिन्न हो, नीचता में हम सबे बराबर हैं। हमको पाकिस्तान से नहीं खतरा, हमका हिंदुस्तान से खतरा है। यही हमका खतरा इतना नजदीक है। क्यों कहते हैं कि जो है बड़ी समस्याएं हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कल सवेरे हमारे पिताजी को बगल वाले ने पटक मारा। हमके बाप रे बाप, इसी हिंदुस्तान में दिक्कत है। एक आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है, आजाद भैया। एक आदमी ने कहा समाजवाद आ रहा है, दूसरे आदमी ने कहा अलगाववाद आ रहा है, तीसरे आदमी ने कहा उग्रवाद आ रहा है, चौथे आदमी ने कहा आतंकवाद आ रहा है। हमने कहा तुम चारों लोग उतर जाओ, अब इलाहाबाद आ रहा है। सब आता जाएगा, कभी खत्म भी होगा। तो तेरी अखियों का ये काजल, कुल लौंडे हो गए पागल। तेरी अखियों का ये काजल, कुल लौंडे हो गए पागल। हो मैं पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरा बाप हमें क्यों फोन पे यूं हड़कावे से। क्या कहें भाई, हम बता। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत इस तरह से कहा जा सकता है। सारा माला लाद दीजिए। जी जी जी। अब आप लोग अगली साल यहाँ मेला लगवाइएगा हमारे नाम पर। जी जी। अच्छा, ये मुशायरा अगली साल हमारे नाम पे करिएगा। जी जी, बस बस हम बन गया। जी 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 जी। ससुरवा मैं मुंह नोचवा तरह दिखाई दे रहा हूँ। भगवान करे। देखिए माला 2 ही लोगों को पहनने का हक होता है, या तो आप इलेक्शन जीत गए हो या तो आप जिंदगी की जंग हार गए हो। अब हम अभी जिंदा हैं, इतना माला पाने के बाद भी शर्मिंदा हैं। लेकिन आपकी मोहब्बतें यहाँ चल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं न कोई प्रत्याशी डमी से हारे हैं। आजाद प्रतापगढ़ी ने कहा अभी, न कोई प्रत्याशी डमी से हारे हैं, उन माओ के आंसुओं की नमी से हारे हैं। नोटबंदी से नहीं, जीएसटी से नहीं, आप ऑक्सीजन की कमी से हारे हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। आप ऑक्सीजन की कमी से हारे हैं। तो माननीय मोदी जी, क्या तेरे दिल में समाई, तूने काहे जीएसटी लगाई, काहे बनाया तूने जेटली को मंत्री, घूम रहे चमचे साले पीछे पीछे संतरी, काहे बढ़ाया तूने रेलवे का भाड़ा, खींच लिए तुमने हमारा भी नाड़ा, इतनी महंगाई देकर जनता की लूटिया डुबाई, तूने काहे जीएसटी लगाई। बोला भाई। बड़ा प्यार से आपने सुना, बड़ी समस्याएं आपने बहुत बढ़िया से सुना। कहते हैं कि मोहब्बत प्यार हमदर्दी मेरा ईमान लिख देना, कहीं गीता कहीं बाइबिल कहीं कुरान लिख देना, मैं किस मिट्टी का बेटा हूं मेरी पहचान लिख देना, कफन के कोने कोने में बस हिंदुस्तान लिख देना। ये आपकी मोहब्बतें हैं मेरे दोस्तों, जो आप तक पहुंच रही हैं। बहुत ही दुआएं करते हैं आपका। बहुत ही कहते हैं कि दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, प्यार का गीत भी सुरताल में गाया जाए। ये अजमल सुल्तानपुर की धरती है, बिना उनका नाम लिए ये खेत परती है, बिना उनका नाम लिए ये खेत परती है। ये अलग बात है कि वो आदमी आज अस्पताल में भर्ती है।
लेकिन ये बात नहीं है, आपका बहुत मोहब्बत मिल रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। जितना लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसका 10 गुना पीता हूँ तब होश में आता हूँ। कहते हैं कैसे खुलेगा दारू का ठिका बताइए, माहौल हो चुका है फीका बताइए। मोदी जी आपकी तरह मैं विश्व में चमकूं, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए। इधर जो है बहुत बढ़िया। कहते साइकिल के गद्दी पे बैठ गयो रे हाथी वाली मुनिया। अब आप पूत खाए रहे हैं बुनिया कि साइकिल के गद्दी पे बैठ गयो रे हाथी वाली मुनिया। और लखनऊ में बैठे बजाई रहे रे खाली हारमोनिया। उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया। आखियाँ फार फार देखे कुलबनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे बदरी की दुल्हनिया। ये कोई गाना नहीं है, कोई इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन शायर हूं ये भी कोई कम नहीं है। क्योंकि शायर हूं कोई ताजा गजल सोच रहा हूं, हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहा हूं। फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिशों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूं, उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूं। मेरे दोस्तों, माँ की बड़ी मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह ताला ने वो औरत दे दी इस दुनिया को जिसको आप घर में ही अगर उसके पांव दबा दे तो आपको कई मदीने की मोहब्बतें आपको नजर हो जाती हैं। दोस्तों, वही कहते हैं कि जो है दिल पे बिजली गिराई जाती है, मुस्कुराहट सजाई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस माँ के कदमों में पाई जाती है। इसलिए अंबर भाई एक शेर कहते हैं चाय की दुकान से, चाय की दुकान पे कह दिया, लिखा नहीं है, मुंह में रखा हुआ है, अब वही बाहर कर रहे हैं। आप मिलजुल के मोहब्बत से मचल सकते हैं। शरफ नान पारवी की तरह तो नहीं गा सकता, लेकिन मैं उनके पीछे पीछे आना चाहता हूं कि आप मिलजुल के मोहब्बत से मचल सकते हैं। हौसले हो तो बिना पाँव के चल सकते हैं। मुझको अल्लाह पे हालांकि यकीन है, लेकिन हादसे माँ की दुआओं से भी टल सकते हैं। बन गया कि नहीं? शेर बन गया हो, मुकम्मल शेर है, किसी का है नहीं दोस्तों, मेरा भी नहीं है, मैंने चाय की दुकान पे लिखी है, इसलिए आपका है ये शेर। जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ताली बजाना आपके हक में है। हमारे आपकी तालियां उसी तरह से हैं जैसे अमर सिंह के लिए जयप्रदा और अमिताभ बच्चन के लिए पल्स पोलियो। पल्स पोलियो वालों ने मेरा दरवाजा खटखटाया, मेरा बाप सामने निकल कर आया, उन लोगों ने उसी को पिला डाली। मेरे बाप ने सरकार की नस हिला डाली, मुझको क्यों पिलाया? पल्स पोलियो वालों ने फरमाया, मेरे बड़े भाया, सरकार की तरफ से ये हुक्म है आया कि 5 साल के अंदर में पिला के आना है, वो चाहे शुरू के 5 साल हो, चाहे जीवन के अंतिम के 5 साल हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हे राधा राधा राधा, हे राधा राधा राधा, भूल गई जो तुमने मुझको किया था कोई वादा, भूल गई जो तुमने मुझसे किया था कोई वादा। अब पुलिस को लेकर मेरे पीछे आया तेरा दादा, जमुना तट पे बैल की तरह दिन भर था मैं नाधा, माई जसोदा के चक्कर में आ गई इश्क में बाधा, अब गोपी के सर टोपी रख कर बंसी हमने साधा। अरे रे मेरी जान है राधा, खेत लिखी दे तो कया था, दूर कर दे मेरी बाधा। हे राधा राधा राधे रानी, दूर करो मेरी परेशानी, मैं हूँ राजा हिंदुस्तान। इसमें कहीं कविता नहीं मिलेगा। लहराते हुए बालों की तरफ हमसे आमिर सुल्तानपुरी कहन कहो, अंबर भाई ये तुहार बाल सब काले काले हैं कि इसमें कुछ सफेद भी हैं? तो हमने कहा कि आमिर भाई मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का?
आप क्यों मुझे देखकर होते हैं हक्का बक्का? मेरी औकात किसी कवि शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ जाते हैं छक्का वक्का। तो हम आमिल भाई ट्रेन में बैठ गए, टिकट नहीं लिए हैं। आमिल भाई ने कहा अंबर भाई कैसे बचेंगे? हमने कहा टीटी आएगा तो कोई राजनीति रचेंगे। टीटी आया, बोला टिकट। हमने कहा जब आप आ गए इतने निकट तो के लिए टिकट? तो बोला टिकट। हमने कहा हम गारंटी मैन हैं, हमारा नहीं लगता। बोले क्या मतलब? हमने कहा ना हम इधर के हैं न उधर के हैं, बीच में फंसे हैं, आपके घर के हैं। बोला अच्छा आप ये हो क्या? हमने कहा कैसे पहचान गए, पहले आप थे क्या? अब बड़ा परेशान, सामने लड़की बैठी, बोली आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक, आप नहीं बचेंगे। हमने कहा कोई दूसरा नाटक रचेंगे, कोई न कोई तो हम आमिल बचेंगे। टीटी आया, जैसे मैं देखा मैंने कहा कोई बोलना मत। चूड़ीदार पैजामा पहना था, ये लाल दुपट्टा था, कुर्ता था। मैं उल्टा बाल खोल के लेट गया उल्टा। टीटी आया, हमको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी खूबसूरत लड़की, जाने कब से लेटी है बेचारी। हम 5 मिनट बाद बोले आमिल साहब टीटिया गए? तो टीटिया खुदे बोला कहाँ जाएंगे जब इतना बढ़िया लेटी हैं तो। हमने कहा अरे आप बैठे हैं? तो बोला आप लौंडे हैं क्या? हमारे हम कहे सर लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, अब उतना तो नहीं हो पाएगा जितना आप सोच के 10 मिनट से बैठे हो। तो बोला बाप रे, जोरदार तालियां मार दीजिए, आगे वाला भी है। आगे बढ़े तो लड़किया बपुआ ने कहा अब आप नहीं बचेंगे आमिल भाई और अंबर भाई। आगे जो 3 स्टेशन बाद जो टीटी बैच के साथ जीआरपी पुलिस लेकर चलेगा, आपकी हड्डी गुड्डी तोड़ देगी। हम कहीं इससे भी मजबूत नुस्खा मार देंगे, तू खाली देख। अब जैसे टीटी आया, 2 कदम जैसे बचा, मैं उसके कदमों में लेट गया। हमने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा? हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोला ओहो आपका काम हो गया। हम कहें जाएं, पूरा आराम हो गया, जिंदगी आसाराम हो गया। हाँ, अब मैं वहां से आप तक को बहुत ही परेशान प्रणाम करता हूँ। करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, करके मेरे दिल में देखो छेद भी चला गया, हम सबों के बीच करके भेद भी चला गया। 9 करोड़ माल्या 11 लेउड़ा, आया काला धन नहीं सफेद भी चला गया। और जितनी जमीन सूखी थी मोदी ने ले लिया, टेंशन भरे इस युग को विनोदी ने ले लिया। जितना बचा खुचा था कुल योगी ने ले लिया, और मोदी ने सबको दौड़ के गोदी में ले लिया। तो धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। मोदी योगी दोनों पराणी रबड़ी काटे दोना में, ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। लड़की जियो कसिम लेकर घूम रही है बागी में, बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से के आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के घूम रहे हैं खाए खाए, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुक्कुर खाए। कहते आमिल भाई को बोलो अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ। बड़े गजब के कवि है हम यह बोली निकरे टाय टाय, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे। तो आखिरी में बड़े गजब के मिले श्रोता, हम है चिरई आप है खोता। कब सम्मेलन गजब हो गया, आओ लगाए इसमें गोता। मेरी कविता खत्म हो गई, अब सब अपने घर को जाएं, धुक्कुर धाय आन्हर पीछे।